महाराज ये कथा कह रही है हम सभी को नियमित रूप से रोज प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। क्या करना? रोज करो। अब आप लोग सोचोगे पंडित जी रोज यज्ञ तो हो नहीं सकता। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, पर गीता आज्ञा करती है, भगवत गीता, कि भाई रोज यज्ञ करना चाहिए, रोज दान करना चाहिए, रोज ही तपस्या करना चाहिए। अब हम लोगों को महाराज यज्ञ के लिए सुविधाएं होना चाहिए, सुविधाएं तो है नहीं, पर संत तो ऐसा कहते हैं होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है और भगवान यज्ञ का। जो कुछ भी डालो अग्नि में पाते हैं अग्निदेव, और एक एक के बदले 100 देते हैं अग्निदेव। पूजा है इसको भगवान राम और कृष्ण ने, और होता है कन्यादान भी इसके ही सामने, इसलिए होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान यज्ञ से। तो रोज यज्ञ करना चाहिए। अब आप लोग सोचोगे पंडित जी तो बड़ा कठिन है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं श्रेष्ठ यज्ञ करिए ना, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है मैं सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा हूं, सभी गौ माता में श्रेष्ठ कामधेनु गाय हूं, सभी देवताओं में अच्युत विष्णु हूं, और सभी महाराज पर्वतों में सुमेरु हूं। उसी प्रकार है अर्जुन, मैं सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ हूं। कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ, जो सभी यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है। आप कुछ मत कीजिए, तुलसी की माला लीजिए और उस पर राम नाम बोलिए, उस पर कृष्ण नाम बोलिए। अगर आपने घर में बैठकर तुलसी की माला से कृष्ण नाम जप लिया तो समझो आपने एक यज्ञ अपने घर में कर दिया महाराज। 2 माला कर ली तो 2 यज्ञ हो जाएंगे, और 16 माला कर ली तो 16 यज्ञ हो जाएंगे। तो ऐसी मालाएं कर सकते हैं कि नहीं रोज? तो जैसे आप लोग हवन करते हो ना, हवन यज्ञ करते हैं, तो जो आहुति हम महाराज कुंड में भगवान यज्ञ नारायण को देते हैं वो आहुति भगवान स्वीकार करते हैं, पर जो आहुति, जो सामग्री वेदी के बाहर गिर जाती है उस सामग्री पर किसका अधिकार होता है? प्रेत का। किसका हो जाता है फिर वो? जैसे ये भी समझ में नहीं आए तो भोजन करते हैं ना हम रोज, जो भोजन थाली से बाहर गिरा, जो पाया वो हमारा, जो थाली से बाहर गिरा उस पर भी प्रेत का अधिकार होता है। इसलिए कभी भोजन करो तो थाली से बाहर झूठा गिरना नहीं चाहिए। अगर झूठा गिर गया है तो फिर उसको वापस उठाकर साफ कर देना चाहिए। अगर झूठन पड़ी हुई है घर में तो आप 2 दाने आप गिरा दोगे, 2 दाने श्रीमती गिरा देगी, 2 दाने माता पिता गिरा देंगे, 2 दाने बच्चे गिरा देंगे, 4 ने 4 8 ने 8 ने 8 16 दाने हो गए। 16 दाने गिर जाएंगे, प्रेत आएगा भोजन करने, भूखा होगा, देखेगा इनके घर में तो भोजन परस के रखा है, वो आएगा भोजन कर लेगा, सोचेगा कल और भोजन देंगे, यही रुक जाते हैं, तो वहीं रुक जाता है वो, फिर घर में होता है कलह। इसलिए अपने घर में झूठन नहीं गिरना चाहिए, और झूठन गिर जाए तो उसको साफ कर देना चाहिए। और अगर अब साफ सफाई होगी, पवित्रता होगी, झूठन नहीं गिरेगी तो प्रेत आएगा पर भोजन नहीं मिलेगा तो घर को छोड़ के चला जाए।